गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी में पाठ 18 शुरू करेंगे। हिंदी भाषा जिसका शीर्षक है समुच्चय बोधक। इन इंग्लिश वी से कंजक्शन। वे अवयव समुच्चय बोधक कहलाते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कंजक्शन होता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है। उसी तरीके से ये कंजक्शन आपका समुच्चय बोधक शब्द भी रहता है। जैसे या, और, ताकि, परंतु, किंतु, अन्यथा, अथवा आदि। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सभी जानते हैं कि रवि भाग, तुम चुपचाप चलो ताकि वह भाग न सके। तुम जाओगे या मैं आ जाऊं। विवेक और सागर का घूमने गए। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्द का की, ताकि, या और नहीं तो समूचे बोधक अवयव हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समूचे बोधक को? योजक। ये क्या करते हैं? दो शब्दों को जोड़ते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को, साधारण सी बात समझ लो, दो वाक्यों को ये जोड़ते हैं या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लो। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समूचय बोधक अवयव कहते हैं। समूचय बोधक अवयव के भेद। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। समूचय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं। समानाधिकरण समूचय बोधक, व्याधिकरण समूचय बोधक। अब समानाधिकरण समूचय बोधक, ये अवयव दो स्वतंत्र वाक्यों या वाक्यांशों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे हमें भगत सिंह जैसे वीर, साहसी और बलिदानी। देखिए कितने शब्द जुड़ गए, वीर, साहसी और बलिदानी। मतलब ये तीनों उनकी अच्छाई बता रहे, मतलब एक ही उनके गुणों को बता रहा है। वह कमजोर था परंतु बुद्धिमान था। ठीक है। समानाधिकरण समूचय बोधक भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजक, ये दो पदों, वाक्यों, वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। ये शब्द और, तथा, अर्थात, एवं, जो, कि आदि। विकल्प बोधक अवयव, ये शब्द भेद प्रकट करते हैं जिसमें एक के ग्रहण और दूसरे के त्याग का बोध होता है। ये शब्द है या, अथवा, चाहे, अन्यथा। देखिए ये वो हैं जो ग्रहण और दूसरे का त्याग। ये चाहे कॉफी पियो या, देखिए चाहे भी आ गया ना, कॉफी लो या चाय। चाहे दिल्ली जाओ चाहे कलकत्ता, मतलब दिल्ली अलग हो गई चीज, कलकत्ता अलग हो गई, कॉफी अलग हो गई वो, अथवा, अन्यथा, इसी तरीके से वाह। अब विरोध बोधक। विरोध बोधक, ये शब्द विरोध पूर्वक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ये शब्द है किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अपितु। जैसे ये देखिए परंतु था ना, वह कमजोर था परंतु बुद्धिमान था। ठीक है। अब परिमाण बोधक, ये शब्द दो उपवाक्यों को इस प्रकार से जोड़ते हैं। दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है। ये शब्द हैं इसलिए, ताकि, अतः, नहीं तो आदि। अव्यधिकरण समूचय बोधक शब्द, ये अवयव एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों में को जोड़ते हैं। जैसे ये शब्द हैं चूंकि, क्योंकि, की, ताकि, तथापि, मानो, यद्यपि, यानी, तो, चाहो आदि। जैसे परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। मतलब परिश्रम, सफलता किस पे आश्रित है? परिश्रम पे। आश्रित बोला ना, एक दूसरे के आश्रित हो। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो। अच्छे अंक कब मिलेंगे? जब खूब मन लगा के पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गए
कि समुच्चय वादक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय वादक चार होते हैं, संयोजक, विकल्प बोधक, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। और व्याधिकरण जो अलग कर देते हैं एक दूसरे से। एक व्याधिकरण अलग नहीं करते हैं, व्याधिकरण वो होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित बताया है ना, किस तरीके से सफलता तभी मिलेगी जब परिश्रम किया जाएगा, अंक तभी अच्छे मिलेंगे जब खूब मन लगाकर पढ़ा जाएगा। अब याद रखने योग्य बातें, दो या दो से अधिक वाक्यों वाक्यांशों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। समुच्चय बोधक अवयवों को योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। आओ अभ्यास। अब परिभाषा आपको पता है कहाँ लिखी है, आप परिभाषा वहां से देख के उतार लीजिए। ये पिंक वाली परिभाषा है, ये आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, चारों के नाम लिखने हैं। आप चारों के नाम अपना लिख दीजिए यहाँ पे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद, संयोजक, विकल्प, ये आपका 2 वाला हो गया। ठीक है, इसमें चारों के नाम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना शौर्य? हाँ, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बता ही दिया गया है। और ये निम्नलिखित वाक्यों में अवयव छाट के करो। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने से करिएगा। और नीचे वाली एक्सरसाइज मैंने फिल कर दी है चैप्टर के अकॉर्डिंग। और आपका चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया। ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।